मैं शुक्ला आप लोगों का आयुष इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। देखते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमने आप लोगों को टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जिसमें 112 जिसे सब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, ऑनटू, मैनी वन, बाइजेक्टिव के बारे में बताया जा चुका है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ही ये एक्सरसाइज 1.2 समझ में आएगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। एक फंक्शन दिया गया है आर स्टार सच दैट आर स्टार एफ एक्स इक्वल टू दे रखे 1/x इज 1 यह फंक्शन जो है 1 है। 1 का नाम बच्चों बता चुके हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं, इसे याद रखना। एंड ऑनटू हमें ये प्रूव कर देना है यह 1 भी है एंड ऑनटू भी है। बट अब मुझे ये नहीं मालूम आर स्टार क्या। व्हाट इज दिस आर स्टार। आर होता तो रियल नंबर होता, लेकिन कंडीशन लगा रखे आर स्टार। ये जो फंक्शन दे रखे हैं आर स्टार को आर स्टार में, तो देखते हैं आर स्टार क्या है। आर स्टार इज द सेट ऑफ आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू। कि जो ये आर स्टार है बच्चों, आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी आर स्टार का मतलब क्या हुआ बच्चों कि रियल नंबर में से जीरो नहीं लिया जाएगा। समझ पाए? जीरो नहीं होगा। हम आर स्टार को ये बात लिख सकते हैं। तो देखते हैं, प्रूव कर देते हैं फंक्शन 1 है या ऑनटू है, यही प्रूव करना है मुझे। तो भाई प्रूव करने के लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपके अंदर इमोशंस आ जाए, फीलिंग्स आ जाए कि हम कैसे करेंगे, कि आपको पहले से ही पता हो जाए कि यह फंक्शन 1 का ही है। अगर नहीं आया तो प्रूव नहीं कर पाओगे बच्चों। चेक करते हैं 1 है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं मेथड से बता रहा हूं। रियल नंबर -1 -2 -3 जीरो नहीं ले सकते हो बेटा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। रियल नंबर पॉइंट में भी आएंगे बच्चों। वन टू थ्री ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स को क्या लिखते हो बच्चों? वाई लिखते हो। तो वाई इक्वल टू जब 1/x आए तो बेटा ये हमारा आर स्टार ए भी है, आर स्टार ए भी। कोई भी डोमेन रखो, देखते हैं सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। -3 रखोगे तो 1 को -3 से डिवाइड करोगे, कुछ डेसिमल में आएगा तो रियल नंबर है ये। तो इसके अंदर भैया लिखा जरूर होगा 0.67। लिखा होगा कि नहीं? लिखा होगा, यानी वो इससे बिलोंग कर जाएगा। किससे? जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.33। इसके अंदर होगा बेटा 0.33 -0.33, यानी 2 रखोगे तो भी इमेज मिलेगी, 3 रखोगे तो भी मिलेगी, यानी अर्थात जितने एलिमेंट रखोगे उनकी इमेज इसके अंदर होगी। रख के देखो, वो दुनिया का नंबर रख लो, जीरो नहीं रख सकते। 2 रखा 1/2 0.5 आएगा, तो 0.5 इसके अंदर है क्योंकि रियल सेट है। तो बातों से तो पता चल रहा है, फीलिंग से पता चल रहा है कि यह 112 है। तो कैसे करके दिखाऊं? तो देखते हैं बच्चों। मैंने आपसे सभी दिन बताया कि हमेशा एक ही मेथड आप लेके चलना। लेट x1 एंड x2 आर रियल नंबर्स। ये बिलोंग कहां कर रहे हैं?
रियल नंबर्स x1 एंड x2 बिलोंग टू r-0। जीरो नहीं कह सकते, इसको रियल को बिलोंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल से जीरो लेस करने के बाद जो नंबर बचेंगे उसको बिलोंग करेगा। तो देखते, हमने कहा x1 एंड x2 आर रियल नंबर्स। अगर ये बच्चों रियल हैं तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x1 इक्वल टू 1/x2। 1 तो क्या आया बच्चों, x1 इक्वल टू x2। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं थे बल्कि एक ही थे। तो x1 और x2 अर्थात fx1 इक्वल टू क्या मिला, fx2 इक्वल आ गए। पहले मैंने क्या सपोज किया था, ये दो डिफरेंट हैं। जब दो डिफरेंट है तो उनकी इमेज दोनों की सेम होनी चाहिए। सेम किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं इसे। ऑन टू लेके चले हैं और आके दिखा दिया कि x1 इक्वल टू x2 है। ये कोई डिफरेंट दो नंबर्स नहीं है बच्चों, बल्कि एक ही नंबर्स हैं। हेंस गिवन फंक्शन is 1 और इंजेक्टिव, चाहे इंजेक्टिव बोल दो बेटा, याद रखना। अब बात कहाँ पे आ फंसी, R2 पे। कहाँ पे बात आ गई, R2 पे। R2 के लिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक सेट जैसा है बच्चों, आर स्टार ये है, आर स्टार ये। इधर के सारे एलिमेंट इसको क्या करना चाहिए, ऑक्युपाइड करना चाहिए। इधर एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, किधर को डोमेन का एलिमेंट एक भी नहीं बचना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, चेक करते हैं। तो डायरेक्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। fx को क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू 1/x। तो रिवर्स करते हैं तुरंत, y बिलोंग किसको करेगा, आर स्टार को करेगा। यहां से एक सकते। तो बेटा अगर y की जगह कोई वैल्यू रखोगे, 1/2 रखोगे तो 0.5 आ जाएगा, वो भी तो रियल नंबर में है। कोई नंबर दुनिया का रखो लेकिन 0 को छोड़ के, तो x भी करेगा किसको, रियल नंबर को। इंप्लाइड है कि x बिलोंग कर रहा है आर स्टार को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि y भी बिलोंग कर रहा, x भी बिलोंग कर रहा है। अर्थात हम मैपिंग जब करेंगे जाके, तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहने वाला हूं। ये -1 -2 -3 कुछ भी रखे और वैल्यूज चेक करिए बच्चों। जब यहां पे y की वैल्यूज -1 रखा तो -1 आ जाएगा, ये इससे मत -2 रखोगे 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा माइनस का। तो रियल नंबर है, इसके बीच में सारे नंबर्स होंगे बेटा, तो उससे मैच कर जाएगा 0.5 से। यानी इधर के कोई ऐसे एलिमेंट नहीं होंगे जो इसको ऑक्युपाइड नहीं करते होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, इतनी बात कह देना, दुनिया का चीजें पूरी बात समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। कि y यहां पे लिख देना एक बार, फॉर इच वैल्यूज ऑफ y देन y बिलोंग करता है आर स्टार को। हेंस x इक्वल टू दिस, तो x बिलोंग करेगा आर स्टार को। एंड गिवन फंक्शन इज ऑन टू, हेंस गिवन फंक्शन इज ऑन टू। डाउट। अब अगली बात करते हैं, क्वेश्चन 1 समाप्त होता है। यह इंप्रूव करना था मुझे। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में चेक करना है आपको
ये फंक्शन इंजेक्टिव की सर्जेक्टिव है? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिविटी चेक कीजिए। पहला पार्ट उठा रहा हूं। एक फंक्शन है एन टू एन में, एन टू एन समझ रहे हो, नेचुरल। एफ एक्स दे रखे हैं एक्स स्क्वायर। मैंने बताया ये कठिन कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को लगाने से पहले आपका जवाब अगर आपके दिल में आ गया है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये एन एन है, एक एन का एक एन का, वन वन चेक कर लेते हैं बच्चों। नेचुरल का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना लिख पाओ नेचुरल इनफाइनाइट तक। यह एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। रखो बच्चों, जब मैंने 1 रखा तो 1 आया, जब मैंने 2 रखा बच्चों तो 4 आया, जब मैं 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार जब 4 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, अब 5 रखूंगा 10 आ जाएगा। डाउट? जब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार ये क्रमबद्ध तरीके से इसके एलिमेंट ऑक्युपाइड हो गए। वॉल्यूम में डिफिनीशन क्या बताई थी मैंने? कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई। तो भाई देख लिया, सारे एलिमेंट फिलअप हो गए। तो बात तो मैंने कह दी, ये तो 1 1 है ही है, लेकिन कैसे लिख कर दिखाओगे बच्चों? अगर नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही कराते हैं तो भी सही कर दिया जाएगा, लेकिन ये कोई मेथड नहीं है बेटा। तो ध्यान दीजिए, इस बात को हम कैसे करें। मैंने कंट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करूंगा हर जगह पे, वही मेथड। x1 एंड x2 आर 2 नेचुरल नंबर, नेचुरल थे बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर बेटा x1 इक्वल टू x2 आ जाए, बस कह दो 1 1 है। चेक करता हूं, x1 क्या बना, x1 स्क्वायर। x2 रखोगे क्या आएगा? जब बेटा यहां पे एक बहुत छोटी सी बात है, जब स्क्वायर हटेगा तब क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए। कैसे? क्या x1 बच्चों माइनस x2 के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, हम गलती कर रहे हैं। ये फंक्शन बोल रहा था नेचुरल को बिलोंग करे, किसको बोल रहा था? और नेचुरल में माइनस नंबर्स नहीं होते हैं, तो हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? जब प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1। बेटा 1 1 तो हो ही गया। अब चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी है या नहीं। सर्जेक्टिव है या नहीं, इस बात को हम चेक करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताया है, क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपका दिल कह दे हाँ है, तब कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एक फंक्शन ले लिया नेचुरल का है, इनका असल में रिलेशन है 1 2 3 4 भाई नेचुरल था 1 2 3 4 5। समझिएगा मैं क्या कहना चाहूँ। इसके सारे एलिमेंट, कोडोमेन के सारे एलिमेंट अगर डोमेन से मैच करते हूं तभी तो बेटा अनडू होगा। तो चेक करता हूं, अगर तो यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? अंडर रूट y आ जाएगा। चेक करो, हमने x की जगह पे 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? चेक करें, x की जगह पे 3 रखा तो y 9 हो जाएगा, भाई 9 से मैच कर जाएगा। अरे लल्ला, आप ऐसा कर लें एक बार,
कि x की वैल्यूज हम ऐसे इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बार बार बताया कि हमेशा फंक्शन को रिवर्स कर लो, x की वैल्यू निकाल, y की जगह पर 3 रखो बेटा। जब 3 मैंने रखा तो ये वैल्यू हो गई 1.3732 हो गई। क्या है इसके अंदर? ये है, अरे रह गया, ये 3 किसी से बिलोंग ही नहीं करेगा। जब इधर के एलिमेंट सारे ऑक्युपाइड ही नहीं है तो 1 2 कैसे, अर्थात सब्जेक्टिविटी नहीं हो पाए। तो इस बात को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने सबसे पहले बताया हमेशा एक ही लाइन में कोई बात एक लाइन में बोल डाल y इक्वल टू x स्क्वायर फॉर इच जितने y हैं वो x स्क्वायर के इक्वल है बेटा। बिलोंग करेगा y, किसको बिलोंग कर रहा था? इंप्लाई डेट y बिलोंग करेगा नेचुरल, बट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 1। तब x जो है नेचुरल को बिलोंग नहीं कर पाएगा। चेक कर लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा था। y जब नेचुरल को बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर रखो, कोई दुनिया का नंबर रख लो, नेचुरल 3 रख लो, 7 रख लो, 10 रख लो, पॉइंटों में जाएगा। जो नेचुरल ही नहीं है तो x कैसे बिलोंग कर पाएगा? अर्थात कहने का मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड नहीं हो पाए। नहीं जब हो पाएंगे तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहूंगा। देखेंगे अंडर द फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया गया x नॉट बिलोंग y, यही बात लिख देते हैं। फॉर आर वैल्यूज ऑफ y बिलोंग टू n देयर इज नो एलिमेंट इन x, कि y तो n को बिलोंग करेगा बट x का एलिमेंट देयर इज नो एलिमेंट इन x, कि जो y की वैल्यूज x की वैल्यूज निकलेगी जाके वो नेचुरल को बिलोंग नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये है। हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू टी, अर्थात ऑन टू बेटा नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा, आशा है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन काफी अच्छा है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? एक फंक्शन है z2z समझते हो, जिसे इंटीजर कहते हैं। fx इक्वल टू x स्क्वायर। चेक कीजिए भाई बातें, इंटीजर है, इंटीजर समझते ही हो। क्या होते हैं इंटीजर? इंटीजर यही होते हैं बच्चों, डॉट 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 इनफाइनाइट, यही होते हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं दोनों बंदर। पहले आप मन में चेक करेंगे है या नहीं, वन चेक कर लो पहले। दो सेट जेड क्रॉस जेड के मानो, या इसको x बोल दिया करो, इसे y बोल दिया करो, आपकी इच्छा। सॉरी, इसको x इसको y। भाई y बराबर x स्क्वायर है, fx को y स्क्वायर कहते हैं बेटा। इंटीजर लिखो दोनों में, इसमें लिखो चेक कर लो बच्चों। -3 रखा तो कितना है? 9 होगा इसके अंदर, होगा कि नहीं?
एक डॉट है बेटा, तो 9 यहाँ पे कहीं होगा। -2 रखोगे तो 4 भी होगा, माइनस करेगा, -1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा। वाह वाह, हो गया काम। 1 नहीं रह गया, क्यों? -1 की इमेज 1 एंड 1 की इमेज भी 1 है। हो गया। कायदे ये 1 नहीं, तो क्या लिखोगे? क्या इस बात को लिखना चाहोगे? लिखोगे a function has same image at point -1, and 1। क्या कि जो फंक्शन है तो वहां पर क्या हुआ, -1 एंड 1 की सेम इमेज हो गई। कमी निकालना होता है भैया, जब 1 चेक करना है, कमियां पा जाओ, जैसे जहां पे कमी पा जाओ बस तुरंत लिख दो भैया नहीं क्या कमी मिली, किसकी? -1 की भी इमेज 1 आई है, 1 की भी 1 आई, यानी 2 एलिमेंटों की इमेज एक, नॉट पॉसिबल। क्यों? 1 में ऐसा नहीं होता। मैंने 1 है लेकिन 1 नहीं है, लिख देंगे a function has same image at point -1 and 1, hence given function has not इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव बच्चों नहीं, इंजेक्टिव को ही तो 1 कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकेंड बात पे। अब सब्जेक्टिविटी पे चेक कर लेते हैं भाई। पहले अपने माइंड में ही चेक कर लो है या नहीं। ये y, सॉरी ये x, ये y। -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 -2 -1 0 1 2 3 चेक करते हैं। अरे बच्चों ऐसा करते हैं, इसको y बोल देते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √y। चेक करो बच्चों, अगर y की जगह पे -2 रखा तो 2 की वैल्यू x की क्या आ जाएगी, 1.44 आ जाएगी। क्या x को बिलोंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी इधर के एलिमेंट ऑक्युपाइड रह जाएंगे, इधर सारे के सारे फिलअप नहीं हो पाएंगे, इसलिए R2 फंक्शन नहीं है। दूसरी बात में भी कह सकते हैं कि कभी भी इस फंक्शन में कोई वैल्यूज रखोगे, निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या कर देगा, प्लस में बना देगा। काय में बना देगा भाई, आप x की जगह -3 रखो तो 3 3 9 आएगा, -2 रखोगे 4 आ जाएगा, यानी माइनस के एलिमेंट किसी न किसी की इमेज नहीं है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, क्या लिख दो, all real numbers, all negative real numbers, सॉरी रियल नहीं था, इंटीजर था, all negative real numbers cannot image of some element in x। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जितने निगेटिव नंबर हैं इधर के कोडोमेन वो किसी की इमेज बन ही नहीं सकती। लिखेंगे अंडर द फंक्शन, ये वर्ड लगा दिया करें कि इस अंडर द फंक्शन यानी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। हर जगह की बात नहीं, फंक्शन चेंज हो गया तो भैया कुछ भी हो सकता है। अंडर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन था, अब x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द फंक्शन does not function has not onto, hence ये दिया गया फंक्शन onto नहीं हो सकता।
और तो थर्ड पार्ट पे बच्चों, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। एक फंक्शन दिया है एन टू एन, सॉरी रियल टू रियल। और हमेशा जब रियल रियल की बात आ जाए तो R2 फंक्शन हो जाता है। चेक करना, एक फंक्शन दे रखे हैं इसके लिए, तो नंबर 1 1 1 चेक कर सकते हैं या नहीं? क्या चेक कर लें? 1 तुम्हें दिखाई दे गया होगा नहीं, दिल बोल रहा है नहीं, क्यों? चेक करते हैं। रियल है, रियल में डेसिमल भी आते हैं बेटा, -3 -2 -1 0 1 2 3 चेक कीजिएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 चेक करो। -1 रखा जब तो 1 आया, +1 रखा तो क्या आया? 1 ही आया। तो ये कैसे हो सकता है? डिफरेंट तो एलिमेंट की इमेज एक ही है, R2 नहीं रहेगा, सॉरी 1 1 नहीं रहेगा। लिख डालो क्या, वही लिख दो, फंक्शन हैज सेम इमेज एट पॉइंट -1 and 1 so that the function has not 1 1। ये 1 1 नहीं है बच्चों। अब क्या बात करनी? R2 की बात करनी। R2 चेक कर लेता हूँ कि नहीं है। हमने एक बात भी बताई आप लोगों को, R2 जब रियल रियल की बात आ जाए तो हो जाता है। कैसे भाई? देखिएगा, एक सेट है, ये x और ये y, -3 -2 -1 0 1 2 3। इसके अंदर पॉइंट भी होते हैं बेटा, जैसे 2.5 इस तरीके से, -2 0.5 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चेक करते हैं। इसको y बोल देते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू y आ जाएगा। y की वैल्यू -3 रखोगे तो y की वैल्यू -3 रखोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ध्यान दीजिए, -1 क्या रखोगे? क्या रखोगे? देखो x की वैल्यू 3 रखी बेटा, कितनी है? 1.73 है। ये इसको बिलोंग कर जाएगा, कर जाएगा। यानी ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। सारे सारे ऑक्युपाइड हो जाएंगे। जब ऑक्युपाइड हो जाएंगे तो लिख डालो, क्या लिख डालो? फॉर एच, पहले फंक्शन को चेंज कर दिया करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो x इक्वल टू √y। अब लिखेंगे ये फंक्शन होगा फॉर ईच y एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा रियल को, हेंस x भी बिलोंग करेगा रियल को, हेंस गिवन फंक्शन हैज R2। दिया गया फंक्शन R2 है, इसका फोर्थ पार्ट आप स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 3 या सेकंड में 4 पार्ट थे, 3 पार्ट कर दिए, 1 पार्ट आपको दे रहा हूं, नाश्ता कर लें। नहीं होता तो कमेंट कर लेना, बता देना, करवा दिया जाएगा। बहुत ही बेहतर वर्ड बताने वाला हूं बच्चों, जो लाइव में अभी भी नहीं पढ़ा। आज बताने वाला हूं, एक वर्ड बताने वाला हूं, उसके बाद क्वेश्चन चालू करता हूं। कारण है क्वेश्चन नहीं दिया गया, नहीं जानते हो इसका मतलब ना। आज बात आवश्यकता पड़ी तो मैं बताने जा रहा हूं, बल्कि ट्यूशन में बताया होगा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन
आर इक्वल, पहले इस वर्ड की बात कर लेते हैं। ये वर्ड क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है समझ लें, यही बताना चाहता था। जैसे इंटीजर जानते हो बच्चों क्या होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। अब एक नंबर लिखा है 2.5 इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा लेस देन क्या हो भाई? ये 2 लिखा था 2.5 यानी इसके बीच में है ये नंबर 2.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट भी हो लेस देन भी हो, तो इससे पहले कौन सा नंबर था? तो ये 2 माना जाएगा, चाहे यहां पर 2.7 ही क्यों ना हो, वो ग्रेटेस्ट फंक्शन माना जाएगा। यही वर्ड बताना था। चलो क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। क्वेश्चन में ये बात कही गई है इसलिए हमने बताई है। क्वेश्चन कह रहा है एक फंक्शन है बच्चों FR2R यानी रियल में है, fx दिया है मॉडुलस x। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेक कर देना है। क्वेश्चन थर्ड ये कहता है ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो यह 1 1 है ना तो यह ऑन 2। इस बात को प्रूव कर देना है। हाँ बच्चों, फंक्शन दिया है FR2R यानी रियल टू रियल है, fx बराबर मॉडुलस x। तो ये प्रूव कर दीजिए कि यह ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2, दोनों बातें प्रूव करनी। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, रियल टू रियल फंक्शन है। अब इस वर्ड को हटा दें। क्वेश्चन में कहा गया है कि fx जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल, इसके लिए बोला गया। बुक देखते रहें। तो जो बच्चों ये fx दिया इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। fx को y बोलते हैं, मॉडुलस x को क्या लिख सकते हैं? ये x तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये -x तब होगा जब x लेस देन 0 होगा। यानी इसको तोड़ा जब जाएगा तब ये कहानी होगी। क्यों? मॉडुलस x का मतलब क्या, प्लस माइनस होता है x, तो प्लस है माइनस। देखिए प्लस कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, जब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू होगी तब x होगा। जब अगर x लेस देन 0 तो माइनस x होगा। इसको तोड़ के मैंने लिख दिया। अब 1 1 चेक करते हैं। इस फंक्शन को यहां लिख देता हूं, 1 1 चेक कर लेता हूं। बोला था कि 1 1 नहीं, चेक करते हैं कि नहीं रियल नंबर लेना है। एक y का एक x का, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। चेक करो बच्चों, ये x है ये y है। मैंने -1 रखा तो 1 आया, जब +1 रखा तो भी 1 आया। भाई देख लो सेम इमेज क्या मिल गई, सेम इमेज मिल गई। 1 1 नहीं रहेगा, लिख डालो जो लिखना हो। क्या लिख दें, लेट नहीं सॉरी, a function has same image of same image -1 and 1, hence function is not 1 1। ये 1 1 नहीं रह गया बच्चों, -1 की इमेज 1 की इमेज सेम पाई। अब दूसरे तरीके से करना चाहो कर सकते हो, दूसरा तरीका भी बता देते हैं इसका, लेकिन पहला केस की बात करते हैं। लेट
x1 एंड x1 ग्रेटर देन x0 एंड x2 लेस देन 0 आर रियल नंबर्स। तो fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए। जब x1 ग्रेटर देन 0 है तो x1 कितना हो जाएगा, x बन जाएगा। जब fx2 जो है लेस देन है तब fx2 कितना, y को ही fx कहते हैं बेटा। जब fx2 रखोगे तब क्या मिलेगा, -x। ये कैसे पॉसिबल है, क्या x इक्वल टू -x क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है 1 मिनट हुआ, ये 1 है, x1 रखा तो ये x1, ये x2 रखा है x2। ये क्या थे, रियल नंबर्स थे। क्या x1 कभी भी -x2 के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता है। हेंस गिवन फंक्शन हैज नॉट 1 चाहे बच्चों ऐसे कर लो चाहे पहले तरीका, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं I2 के लिए। I2 है या नहीं, इस बात को चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। I2 के लिए I2 अगर होगा, पहले चेक करते हैं इसमें, ये मॉडुलस x है, रियल में है, ये x है, ये y। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4। इसके अंदर बेटा -3 -2 -2.5 1 0 1 1.5 इसी प्रकार से होंगे। fx को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू मॉडुलस x। एक्स वाई क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 0 बोला था, लेस देन इंटीजर था। अगर बेटा मैंने यक्स की जगह पे -2.5 रखा, -2.5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। कोई भी वैल्यूज रखोगे पॉइंट वाले नंबर तो रह जाएंगे, अर्थात कहने का मतलब ऑक्युपाइड नहीं हो पाएंगे, इधर की सारे के सारे नहीं हो पाएंगे, पॉइंट वाले छूट जाएंगे, इसलिए I2 नहीं है। तो करके कैसे दिखाते हैं, देखो लिखेंगे फॉर y इक्वल टू मॉडुलस x फॉर ईच y, मॉडुलस x y बिलोंग करेगा किसको, रियल को। बट ध्यान दीजिएगा जितने x होंगे मॉडुलस हटेगा, प्लस माइनस लगेगा, y की जगह 2.5 रखा तो ये क्या नहीं कर पाएगा, x तो ऑल लिख देना स्टेटमेंट में। हेंस x जो है y तो बिलोंग करेगा, लेकिन लिखेंगे ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग टू R, बट there is no element in x such that given function is not I2। फंक्शन I2 नहीं रहेगा। डायग्राम में बताया जब y -3.5
3.5 रखोगे तो 3 आएगा, 3 से मत करोगे भाई। कोई माइनस 3.5 रखा तो किससे मत करोगे, 3.3 से मत करोगे। माइनस 2.5 रखोगे किससे मत करोगे, 2 से मत करोगे। क्यों, ग्रेटर देन फंक्शन था, तो इधर के जो पॉइंट है वो रह जाएंगे। पॉइंट 2.5, 2.1, 2.6 इस प्रकार के सारे नंबर रह जाएंगे, अर्थात कहने का मतलब ऑक्युपाइड नहीं हो पाएगा। तो स्टेटमेंट ये लिख दीजिए, क्या लिखा गया, देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यानी y की वैल्यू सब रियल में बिलोंग करती हैं, बट देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स, कि x में ऐसे कोई एलिमेंट नहीं जो इनको पूर्ण रूप से क्या कर दे, ऑक्युपाइड कर दे। यही लिख दें, दोनों बातें हो गई, 1 की भी हो गई, R2 हो गई। अब लिख दें लास्ट में, गिवन फंक्शन हैज नाइदर 1 नॉर R2। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, क्या कहता है 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता सो डेटा मॉड्यूलस फंक्शन है एफ R2 R में एक फंक्शन दे रखा है f x इक्वल टू मॉड्यूलस x इज नाइदर 1 नॉर R2, ना है या तो 1 है ना तो R2 है। मॉड्यूलस x दे रखा है इसमें इज पॉजिटिव R0 where मॉड्यूलस x is x if x is a positive R0 माइनस एक्स इज नेगेटिव, ये मॉड्यूलस दिया। मॉड्यूलस की कितनी कंडीशन होती है ध्यान दीजिएगा, इसको चेक कर लेते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 तो x होगा। x बच्चों जब लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस बात को ही हमें प्रूव कर देना है कि यह बराबर है या नहीं। तो पहला टेस्ट लेते, रियल टू रियल है, बिल्कुल सेम है, थर्ड जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल थर्ड पार्ट जैसा क्वेश्चन है। पॉजिटिव R0 इसको तोड़ दिया गया। अब आगे बात करते हैं, अभी बिल्कुल सेम कराया। लेट x1 एंड x2 are two different numbers and x1 and x2 belong करेगा किसको, R को। then f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ पे कंडीशन लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0। जब f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, x1। भाई ये fx है, अब x1 किस में रखोगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये फंक्शन है, इसमें रखोगे क्या मिलेगा, x1। x2 रखोगे किस में, जब लेस देन है तो माइनस। क्या x2 इक्वल टू माइनस x2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, तुम लोगों के माइंड में एक बात चलती होगी, हर बार यही लेके चल देते, ये हर बार इसलिए लेके चल देते बच्चों क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्ट्रैडिक्शन मैटर लेके चलता हूं, कहता हूं ये दोनों इक्वल है, लास्ट में कह देता हूं, दिखा देता हूं अलग अलग हैं, उनकी इमेज सेम है, लास्ट में बता देता हूं कि नहीं अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही। ऐसा ही तो करते हैं, लेकिन यहां से क्या बात पता चली, क्या ये कभी इक्वल हो सकते, नहीं हो सकते। तो लिख दीजिएगा x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2, ये नॉट पॉसिबल होगा, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1।
या 1 1 नहीं। अब R2 की बात करते हैं। अगर R2 की बात करोगे और ग्रेटेस्ट की बात नहीं है बेटा, आप कोई वैल्यू रखोगे इसके अंदर तो ध्यान दीजिएगा ये y है, fx को y से निकलो मॉडुलस x, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4। बेटा चेक कर लो, अगर -2 रखा तो 2 आएगा, 1 रखा तो ये 1 आएगा, और क्या बात, ये निगेटिव रह जाएंगे, ये ऑक्युपाइड नहीं हो पाएंगे। जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड नहीं हो पाएंगे तो वह फंक्शन R2 नहीं रह जाएगा। तो इस बात को लिख देते हैं। वही स्टेटमेंट फॉर इच y इक्वल टू x, y बिलोंग करेगा R को, फिर लिखेंगे देयर इज नो एलिमेंट इन x अंडर द फंक्शन, ये वर्ड लिख देना बच्चों, अंडर द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए, सिर्फ इस फंक्शन की बात होती है इसलिए y इक्वल टू मॉडुलस x, hence given function is not R2। फिर लिख दें hence given function is not is neither 1 1 nor R2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। सब में वही करना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक फंक्शन दिया है पार्ट 1 में, fx दे रखे हैं 1 0 -1 if x greater than 0, if x 0, if x less than 0। 3 केस है। कह रहे ना तो यहाँ 1 1 है, ना तो यहाँ R2 है। ये प्रूव कर देना है, ना 1 1 है ना तो R2। तब क्या किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तब क्या करते हैं, पहले 1 1 के लिए बात करते हैं। इसमें 3 केस बनेंगे। अगर 1 1 होगा तो तीनों केसों में होगा, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट केस x1 ग्रेटर देन 0 लेट एंड x2 लेस देन 0 are 2 numbers belong to R में बिलोंग कर रहे हैं x1 x2, then fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा। तो x1 ग्रेटर था, जब रखोगे बेटा इसमें x1 तब क्या मिलेगा 1, इसमें x2 रखोगे जब x2 क्या था लेस देन वाले में रखोगे क्या 1 इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 नॉट इक्वल टू -1, गलत हो गई। हेंस गिवन फंक्शन हैज नॉट 1 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब दूसरे केस की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि पहले केस में ही दिखा दिया। अगर इक्वल आ जाते तो 1 1 था, अगर नहीं आए तो नहीं है भैया। अब बात आती है R2 की। अगर R2 दिखा दो कि R2 नहीं, फीलिंग पहले आए, रियल टू रियल था, फंक्शन रियल टू रियल था। भाई 3 बातें हैं। ये y भाई fx का मतलब क्या है, y है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0
1 2 3। अब ध्यान दीजिए, हमने 1 -3 रखा तो f -3, -3 0 से, -3 क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसको -1 से मैच कर दिया। जब बेटा -2 रखेंगे वो भी 0 से छोटा, तब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो भी -1 आएगी। यानी कहने का मतलब ये है 1 के अलावा ऊपर के जितने नंबर्स सब अनऑक्युपाइड रह जाएंगे, यानी फिलअप नहीं हो पाएंगे। यही तो कहे ना कि R2 नहीं, लेकिन पहले दिन में तो आए कि हाँ है या नहीं, तब वही स्टेटमेंट लिखना। क्या लिखेंगे, फॉर इज y equal to fx equal to this belong to y, there is no element in x such that give under the in x under the function कौन सा फंक्शन पूरा उतार दीजिए, यही 1 0 -1 x greater than 0 equal to 0 less than 0 under the function, hence function is not onto, ना तो यह फंक्शन 1 था, ना तो यह फंक्शन R2 है। देख लें क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दिया हुआ है, काफी सरल क्वेश्चन है, देखते हुए खुश हो जाओगे। 4 5 6 7 समझ के चले पूरी एक्सरसाइज का सबसे सुंदर क्वेश्चन, यानी सरल है। ये प्रूव कर देना है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, एफ दे रखा है, उसका रिश्ता एफ जो है ए टू बी है, तो सो डायरेक्ट कर दीजिए कि एफ जो है 1 1 फंक्शन, अगर 1 1 फंक्शन हुआ चेक कर लेते, फंक्शन यहाँ 1 1 है, इस बात को प्रूव कर देना स्वाभाविक बात है। 1 के एलिमेंट ये फंक्शन है, 1 की क्या है 4, 1 की क्या है 2 की क्या है 5, 3 की क्या है 6। हमने क्या कहा था, 1 1 होने के लिए ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन को रिपीट करते हैं। ये बताया गया था एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ इनको डोमेन। तो भाई फंक्शन ए टू बी था, ए के समस्त एलिमेंट डोमेन का काम कर रहे हैं, अब बी के एलिमेंट काहे का काम कर रहे हैं, को डोमेन के। तो ए के जितने डोमेन थे उनकी देखो डिफरेंट इमेज है, सारे के सारे एलिमेंटों की भी इमेज है, इसलिए कह सकते हो डायग्राम बना दीजिएगा। एक सेट है 1 2 3 बना देना बच्चों, बी है 4 5 6, 1 की 4 से, 2 की 5 से, 3 की 6 से, एवरी अवर स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों डोमेन के सारे एलिमेंट अपनी इमेज लिए बैठे हैं और वे डिफरेंट, तो लिख देंगे पहले डिफिनीशन लिख दो, कुछ ना डाला हो बच्चों, लिख दीजिएगा एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has one and only one image in set B. Every element of domain has one and only one image in set B. Hence, given function is 1 1. Hence, given function is 1 1. Next question. Question number 7 बच्चों कहता है in each
ऑफ द फॉलोइंग सेट्स state whether the function is 1 1 and 2 or bijective. Justify your answer. फंक्शन दिया है f2r डिफाइंड बाय fx 3 - 4x स्क्वायर। दो पार्ट है, ये पहला पार्ट उतारा है बच्चों, ये पहला पार्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टेट मेथड ऑफ द फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 है, and 2 है या बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होगा? इफ एनी फंक्शन हैज 1 1 and 2 that is called बाइजेक्टिव। अगर 1 1 भी हो and 2 भी हो तो बाइजेक्टिव। मैट्रिक्स के मेथड से सीख लेते हैं। रियल टू रियल है बच्चों, बनाया fx, ये x है, ये y है। रियल में -3 - 2 2.5 भी आ जाएगा बच्चों। 1.5 लिख दो, कोई पॉइंट लिख देगा। 1 0 1.5 1 1.5 2, इधर भी ऐसे करो -3 - 2 -1.5 1 0 1 1.5 2 3। चलो चेक करते हैं। 1 रखा तो कितना हो जाएगा? 3 से 4 लेस करोगे माइनस का 1 रखने पर -1 आया। गुड। अच्छा -1 रखो बेटा, तो भी -1 आया। बस हो गया, खेल खत्म। डायग्राम बना देते। वर्ग का -1 आया बच्चों, रख के चेक कर लो। रखना तो आता है, क्यों? मुझे पूरी पूरी उम्मीदें हैं। हाँ, -1 रख लो तो भी -1 आएगा, चेक कर लेना। तो लिख देंगे डायग्राम बना के, गिवन फंक्शन हैज नॉट 1 1 सॉल्यूशन है बच्चों, बिकॉज फंक्शन हैज सेम इमेज एट 1 and -1। फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 और -1 की इमेज सेम है। बस यही सॉल्यूशन। जब बेटा 1 1 नहीं है तो आगे हमें बाइजेक्टिव प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कह रहा था बाइजेक्टिव है कि नहीं? अगर जब 1 1 ही नहीं तो क्या बाइजेक्टिव कहां से हो जाएगा? आप खाली बात फंसी है। किसकी बात फंसी है? R2 की। हो सकता है R2 रेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। R2 चेक कर लेता हूं। फंक्शन यही था बच्चों, चेक कीजिए। -1 की वैल्यू 1 है, 1 ये 1 को, ये 1 तो ऑक्युपाइड नहीं हो पाएगा भाई। 1 तो कभी भी ऑक्युपाइड नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। तो इसके एलिमेंट रह जाए, लिखेंगे फॉर सब में वही स्टेटमेंट, एच वाई बिलोंग टू fx रियल नंबर को बिलोंग करेगा fx, कॉमन है सच दैट fx बिलोंग करेगा रियल को। लेकिन बच्चों
फिर आगे स्टेटमेंट, देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स सच दैट गिवन फंक्शन या अंडर द फंक्शन हैज नॉट ऑन टू, ना तो यह 1 था ना तो ऑन टू था। इसका सेकंड पार्ट आप जो स्वयं कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, लेट ए एंड बी सेट्स फंक्शन दिया है ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में या फिर भी हो जाएगा बी ए, प्रूव कर दीजिए या बाइजेक्टिव। सॉल्यूशन देखें, फॉर एग्जांपल के माध्यम से करने जा रहा हूं। एक सेट मान लिया बच्चों ए 1 2 का 1 3 4 का, इतना में कौन मानेगा, 1 2 3 का, बी मान लिया 2 4 5 का, तो बच्चों ए क्रॉस बी निकालें तो क्या हो जाएगा 1 2 1 4, याद आ रहा है क्लास 11 में पढ़ा चुके हैं। 2 2 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 बी क्रॉस ए निकालो 2 1 4 1 1 5 सॉरी 5 1 2 2 4 2 5 2 2 3 4 3 5 3। समझ गए? अब प्रूफ क्या कर देना है, प्रूफ करना बाइजेक्टिव होने के लिए है 1 1 भी हो और R 2 भी। चेक करते हैं, ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है, क्योंकि फंक्शन ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में होना चाहिए। लिखो इसके एलिमेंट 1 2 1 4 1 5 2 2 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 2 1 4 1 5 1 2 2 4 2 5 2 6 2 3 4 3 अब 5 3। अब ध्यान दीजिए, फंक्शन ए बी रखोगे बी ए मिलेगा। फंक्शन क्या बोल रहा है, ए बी रखोगे बेटा बी ए आ जाएगा। 1 2 रखोगे 2 1 मिल जाएगा, 1 4 रखोगे 4 ये मिल जाएगा, 1 5 रखोगे 5 ये मिल जाएगा। इस प्रकार ये सब मिलते जाएंगे। 5 2 5 रखोगे क्या मिलेगा, 5 2 मिलेगा। क्या देख रहे हो, 1 1 हो गया और 5 2 भी हो गया। लिख दो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, डिफिनीशन दे दो। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यहां पर क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी है। नोट कीजिए, डिफिनीशन लिख देता हूं। यहां पे डोमेन का काम कौन कर रहा है, ए क्रॉस बी। को डोमेन का काम कौन कर रहा है, बी क्रॉस बी। लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन कौन थी, ए क्रॉस बी, हैज 1 and only 1 image in B cross A, hence given function has 1 1। समझ गए बच्चों? R2 के लिए सीधी बात, नोट पॉइंट लिख दो यहाँ, नंबर ऑफ रेंज इक्वल टू नंबर ऑफ कोडोमेन। भाई रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गए,
यही रेंज है इक्वल में, जब इक्वल हो गई हैंस गिवन फंक्शन हैज R2 बता रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, क्या कहता है, एक फंक्शन है n to n यानी नेचुरल से नेचुरल में, यह फिर डिफाइन दिया गया है n + 1 / 2 if n is odd n by 2 if n is even n बिलोंग कर रहा है n2। तो ये प्रूव कर दीजिए कि यह बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव समझ रहे हो, n का है, पहले आपके दिल में आए कि है कि नहीं। ये भी n, ये भी n, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिख लो। अगर 1 रखोगी, 1 और है तो इसमें रखोगे, 1 रखोगे बेटा क्या आएगा, ये ऑड के लिए है, ये इवन के लिए है। ये 1 इसमें रखोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। भाई ये ऑड है, ऑड वाले फंक्शन में रखो जाके, तो 1 + 1 / 2 = 1, यानी ये 1 से मैच कर जाएगा। 2 इवन है, इसमें रखोगे 2/2, जब 2 इसमें रख दोगे कैंसिल हो जाएगा क्या, स्वाभाविक। 1 की भी इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 2 है। फंक्शन तो हमें प्रूव करना था, स्टेटमेंट देना था ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बेटा सीधी बात बाइजेक्टिव बताना था, तो कह देंगे फंक्शन हैज सेम इमेज एट 1, 2, hence given function has not 1 हमें R2 नहीं प्रूव करना था, हमें R2 प्रूव नहीं करना था, बल्कि बाइजेक्टिव प्रूव करना था। अब बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए दोनों होने चाहिए, जब 1 नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं, तो लिखेंगे गिवन hence given function has not बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक लेट दिया, कहा गया लेट = r - 3, एक बी दिया है r - 1, फंक्शन a to b डिफाइन, फिर दे रखे हैं x - 2 / x - 3 इज 1 एंड r2। चेक करना है कि यहाँ 1 है कि r2 है कि दोनों है। पहले 1 चेक कर लेते हैं। एक जो ए सेट दे रखा है बी सेट, तो ए सेट में बच्चों 3 नहीं होगा, रियल नंबर सारे होंगे लेकिन 3 नहीं होगा, 3 को छोड़ करके। तो क्या लिखेंगे -2 - 1 -0.5 0 1 2 3, इसी प्रकार इसमें लिखो, इसमें 1 नहीं होगा, बी सेट में 1 नहीं होगा, बाकी सारे रियल होंगे। -3 - 2 -0.5 0 1 2 3 4, -1 होगा बेटा, 3 नहीं होगा, ठीक। 0.5 चेक करते हैं बेटा। जब आप -3 रखेंगी, चेक कर लें, -3 रखेंगे तो -5
ये आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो करीबन 0.8 से आएगा, ये तो बिलोंग कर जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके सारे के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे, इसके समस्त एलिमेंट की इमेज होगी। भाई जब आपने क्या रखा था, -3 रखा तो 0.8 आया, 0.8 इसके अंदर होगा। -2 रखो, अच्छा -4 आ जाएगा, -5 डिवाइड करोगे इसको तो 0.8 आ जाएगा। बाबा ये 0.87 था बेटा, ये 0.8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इससे दूसरे एलिमेंट से ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो ये तो 1-1 हो जाएगा, लेकिन डायग्राम के माध्यम से आप कहाँ तक ऑक्युपाइड करोगे, तो लिख के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स, जबकि x1 बिलोंग करेगा r-3 को, x2 बिलोंग करेगा r-1 को। तो बच्चों क्या हो जाएगा तब, f(x1) इक्वल टू f(x2) x1। रखो बच्चों यहाँ, तो x1 - 2 डिवाइड बाई x-3 इक्वल टू x2 - 2 डिवाइड बाई x2 - 3। इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x1, तो ध्यान दें, सॉल्व करो, x1 x2 -2x2 -3x1 -6 इक्वल x1 x2 -2x1 -3x2 -6। ये x1 x2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये -6, ये -6 कैंसिल हो जाएगा। 2x2 इधर आया, x2 इधर, तो हो जाएगा प्लस का 3x2, ये उधर जाएगा, प्लस 3x1 -2x1, 2 से 3x2 जाएगा, x2 इक्वल टू x1 इक्वल दिखा दिए। हेंस गिवन फंक्शन हैज 1-1, ये 1-1 है बच्चों। अब बात आती है R2 पे, कौन सी बात आती है, R2 के लिए क्या करेंगे, इधर का ऐसे एलिमेंट दिखा दो जो ऑक्युपाइड ना हो, लेकिन ऐसा होगा सारे ऑक्युपाइड हो जाएंगे, इसलिए आप वेन डायग्राम से फीलिंग्स अपनी दिखा सकते हैं। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सीधे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। f(x) इक्वल टू दिस, तो क्या किया जाएगा, लिखेंगे फॉर इज y इक्वल टू x - 2 सच दैट y बिलोंग करेगा किसको, r-1 को। यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू yx - 3y इक्वल टू x - 2, x इधर लेके आओ, x कॉमन ले लोगे, y - 1 3y - 2, तो x इक्वल टू 3y - 2 डिवाइड बाई y - 1, जहाँ x बिलोंग करेगा r-3 को। हेंस गिवन फंक्शन हैज R2, ये फंक्शन R2 1-1 भी है, R2 भी है, हेंस कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज क्या ये क्वेश्चन नंबर बच्चों तो 10 था, बाइजेक्टिव। लाइक 2 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना है, टिक करना है, नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेट एफ R2R में रिलेशन है, fx दिया गया है x⁴, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है, f इज 1-1
आर टू कह रहा है, ये 1 1 भी है आर टू भी है। सेकंड कह रहा है एफ इज मैन्युअल, ये मैन्युअल है और आर टू है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसका सी, एफ इज 1 1 बट नॉट आर टू। फोर्थ ऑप्शन दिया है एफ इज नाइदर 1 1 नॉट आर टू। चेक करते हैं, रियल में है बच्चों, स्वाभाविक है ये एक्स ये वाई -3 -2। रियल में बच्चों पॉइंट भी आते हैं, 1 2 -3 -1 -2 0 1 2। बच्चों -1 रखोगे कितना आएगा, 1 आएगा। -1 रखोगे क्या आएगा, 1 रखोगे प्लस का क्या आएगा, जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, तो भी 1 आएगा, स्वाभाविक। यानी 1 1 नहीं है भाई, एक दो इमेजों की सॉरी 2 डोमेनों की एक ही इमेज आ रही है, इसलिए 1 1 तो नहीं। अब 1 1 नहीं तो R2 नहीं तो ये भी कैंसिल। ये बोला था 1 1 भी है R2 भी है, तो ये गलत हो गया। 1 1 ये इज 1 1 बट नॉट R2, तो ये भी गलत हो गया। अब ये कह रहा ना तो 1 1 है ना तो R2 है। चेक करते हैं, मैन्युअल बोल रहा था तो मैन्युअल तो है। अब इसमें चेक करना पड़ेगा R2 है कि नहीं। R2 अगर होगा तो इसके सारे एलिमेंटों की ध्यान दीजिएगा, ये y है। R2 अगर होगा तो क्या बात होगी, ये सारे सारे इधर के एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे, तो हो ही नहीं पाएंगे भाई, कभी भी निगेटिव आएगा ही नहीं। -3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 प्लस का 81 आएगा, तो ये निगेटिव नंबर से रह जाएंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। R2 नहीं होगा तो कह दिया जाएगा एफ इज नाइदर 1 1 नॉट R2। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिंग सिखाई जाएगी। कंपोज करना, किसी भी दिए गए फंक्शन को कंपोज, वर्ड तो काफी सुंदर लगता होगा कंपोज, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तो देख लेते हैं। उससे पहले कंपोज से पहले क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देख लेते हैं। एक फंक्शन है रियल टू रियल, एफ दे रखा है 3x, वही बातें हैं। पहला है 1 1 ऑप्शन 1 1 R2, फर्स्ट ऑप्शन ये था। सेकेंड ऑप्शन है मैन्युअल R2, थर्ड ऑप्शन है 1 1 बट नॉट R2, फोर्थ ऑप्शन है एफ इज नाइदर 1 1 नॉट R2। बताइए कौन सी बात सत्य, बनाते हैं रियल टू रियल। ये x है ये y है, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। चेक करो बच्चों, -1 रखोगे तो -3 आएगा, 1 रखोगे तो बेटा 3 आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा, अर्थात इधर के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे। -3 रखोगे -9 इसके अंदर होगा ही, ऑक्युपाइड हो जाएगा इसी प्रकार, यानी डोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे। 1 1 हो गया। अब R2 चेक करते हैं। R2 ये y था 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/3। y अगर 1 होगा तो 1/3 बचेगा x की वैल्यू, जब y 1 होगा तो x कितना आ जाएगा 1/3, और इसके अंदर 1/3 होता है 0.33, यानी इधर के भी सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हो जाएंगे। कह देंगे ये 1 1 और R2 दोनों हैं, हेंस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों से भी करवाइए। धन्यवाद।